हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। उनके कुछ मैं मैसेजेस भी देखूंगी आप लोगों के लिए कि वो क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, मैसेजेस के थ्रू आपको क्या अपनी फीलिंग्स जो हैं वो बताना चाह रहे हैं। So it's a collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। आपने करना ये है कि 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करना है जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, एंड अपने एनर्जीज़ को उनके साथ कनेक्ट करना है। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस जो वो करंटली आपके लिए महसूस कर रहे हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर जो है वो फिक्स नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम है, तो गाइस मुझे थोड़े से जो है वो आप डेज़ दे दें, थोड़ा सा टाइम दे दें। बेसिकली मेरी जो USB है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई हुई है। सो जैसे ही वो मैंने नई ऑर्डर की हुई आ जाती है तो आपको वैसे ही जो है वॉइस क्लियर आना स्टार्ट हो जाएगी मेरे माइक की, ठीक है। बिकॉज अभी मैं डिफरेंट माइक यूज़ कर रही हूँ तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे साथ। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 6 ऑफ मिरर, इट्स अ सिल्वर लाइनिंग। 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ मिरर, 2 on 1। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्टार साइन दिख रहा है इस पर्सन का। वी हैव इट्स अ क्वालिटी टाइम, इट्स अ 6 of rings, it's a 6 of sword energy, it's a 6 of sword, it's a 2 of, it's a 6 of pentacles, it's a 6 of sword and it's a 2 of sword। 26 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आई फील लाइक कि जो भी पर्सन है इनको महसूस होता है कि आप लोग इनके साथ किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हो, या तो ये इंसान आपका सोलमेट है और इनको महसूस ये हो भी रहा है कि ये इंसान आपके सोलमेट है। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, बिकॉज कुछ ना कुछ आपके बीच में डिस्टेंस है या कुछ ना कुछ आपके बीच में एक ऐसी लाइन है जिसको ये इंसान क्रॉस करना चाहते हैं, बट इनको समझ नहीं आ रही किस तरह से क्रॉस करें। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान काफ़ी हद तक मुझे इनडिसाइसिव दिख रहे हैं। लाइक करना चाहते हैं बहुत कुछ, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रही किस तरह से आएँ। बिकॉज ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी इन्होंने कोई ना कोई आपके साथ टाइम स्पेंड किया है तो इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करके आपके साथ जो भी समय बताया वो बिता के काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ है। यस, बट इस टाइम विद 2 ऑफ मिरर ऐसे दिख रहा है कि इंसान मेंटली काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं विद 6 ऑफ स्वॉर्ड। आपके बीच में जो भी सिचुएशन कुछ लाइक डिस्टर्बेंस ही है या कुछ चीज़ें अनहील्ड हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ एक्शन लें, उन चीज़ों को हील करें, बट बीच में एक कुछ प्रॉब्लम दिख रही है इनकी एक्शन ना लेने की। वो एक्शन लेने की प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है लाइक अभी इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरह से आपकी तरफ आएँ। एंड सेकंड, अभी ऐसे लग रहा है इनको कुछ रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। लाइक एक अप्रोच करने का जो रास्ता होता है ना, सामने सही से समझ आना कि किस रास्ते से मैंने एक इंसान को अप्रोच करना है, किस तरह से उस पर्सन की तरफ आना है, वो समझ नहीं आ रही। बट ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स हैं कि आपके साथ चीज़ों को जो है वो बैलेंस करें, इक्वल गिव एंड टेक करें और आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। यस, चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है ये इंसान जो भी आपके बीच में, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ठीक चल नहीं रहा है आपके बीच में इस टाइम। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ रिंग्स, द ज्वेलर्स। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान खुद ज्वेलर हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो आपको कोई रिंग गिफ्ट करना चाहते हैं। रिंग जो दी जाती है वहाँ पे सीधा सीधा जो है वो पता चल जाता है कि ये इंसान जो भी है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप आगे बनाना चाहते हैं। तो ये इंसान आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं और एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं। और वैसे भी एनर्जी ऐसी दिख रही है इस पर्सन की साइड से कि ये पर्सन बहुत पंचुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन वाले हैं, जो बात करते हैं उसको पूरा करने वाले हैं, यू नो अपने वर्ड्स पे पूरा करने वाला, एक पूरा अपने वर्ड्स को करने वाला है। लाइक एक कंसिस्टेंसी मुझे दिख रही है इस इंसान की नेचर में, जो अब ये करना चाहते हैं, चाहे पास जैसा भी रहा है, बट अभी ये इंसान जो है ना वो आपको अपनी कंसिस्टेंसी शो करना चाहते हैं और आपके साथ कमिटमेंट बना के एक अच्छा रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, मे भी पास्ट में कहीं ना कहीं आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ या फिर ये कनेक्शन वन साइडेड रहा है, बट राइट नाउ ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक
पे बिलीव भी कर रहे हैं और आपके साथ इक्वल रिश्ता रखना भी चाहते हैं, इक्वल म्यूचुअल, आप भी दो उनको, वो भी दें। पास्ट में इन्होंने नहीं दिया तो आप देना चाहते हैं। इसी वजह से इनडिसाइसिव है कि किस तरह से ये आपके साथ सब कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए आप लोगों की तरफ आएँ, बिकॉज ऑलरेडी तो ये ठीक नहीं कर पाए, तो वो किस तरह से ठीक करना है उस वजह से भी है। लाइक आप पता नहीं इस इंसान के ऊपर बिलीव करोगे नहीं करोगे, क्या आपकी तरफ से इनको लॉयल्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट्स वाई इस इंसान को समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनको लगता है, इनको फील होता है कि हमेशा आपने रिश्ता बनाया है, आपने रिश्ते में सब कुछ एफर्ट डाली है, इन्होंने नहीं डाली, बट अभी ये डालना चाहते हैं। यस, एनीहाउ लेट्स सी मोर, 2 मोर कार्ड्स। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं? टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव इट्स अ 12 टू बी कॉन्टिन्यूड, द क्लिफ हैंगर। राइट नाउ ये पर्सन स्टक हैं काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर। यस, ये पर्सन आगे मूव नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं दोबारा से। वी हैव इट्स अ मून एनर्जी, नंबर इट्स 18। आप देख सकते हो यहाँ पे कपल है। इस पर्सन के इमोशंस काफ़ी हाईली आप लोगों से जो है वो कनेक्टेड है, या दैट्स वाई दे रियली वांट टू कनेक्ट टू यू गाइस, बिकॉज ये पर्सन अपने इमोशंस को वहीं से ही कंटिन्यू करना चाहते हैं जहाँ से इन्होंने अपने इमोशंस आप लोगों में इन्वेस्ट करने जो है वो स्टॉप किए थे। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो काफ़ी हद तक पास्ट में एक्सप्रेस नहीं कर पाए। उसकी रीज़न चाहे इस इंसान की इनसिक्योरिटी थी, आप पे ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पा रहा था, तो अभी ये इंसान जो भी है ना वो चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट इन अ ट्रस्ट वर्दी वे। या जो भी आपके और इनके बीच में फेयर्स रहे हैं, डाउटफुल सिचुएशन रही है, उसको ये इंसान आप क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन आप पे स्टक है, आपके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे, आपके इस कनेक्शन को और आपको सरेंडर नहीं कर पा रहे। ये आप पे स्टक हुआ है। इस इंसान की ज़िंदगी और इस इंसान की स्पेशली जो एक रोमांटिक कनेक्शन है, ये रोमांटिक लाइफ है ना, रोमांटिक रिलेशनशिप की लाइफ, वो इस इंसान की स्टक हो चुकी है आप पे। दैट्स वाई विद द मून ये अब आपको अपनी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन भी है कि किस तरह से आपको एक्सप्रेस करें, बिकॉज एक इंसान जो पहले इन्वेस्ट नहीं कर रहा था उसको अचानक से याद आ गया कि ओह मैंने तो इन्वेस्ट करना है, अब एक अच्छा रिलेशन बनाना है, तो सामने वाला इंसान कैसे उस चीज़ पे बिलीव करेगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं पास्ट में ये इंसान कन्फ्यूज़ रहे हैं। अब कन्फ्यूजन की कोई भी रीज़न हो सकती है, चाहे इस इंसान का अपना पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा, इनको हो सकता है पास्ट में बैक स्टैबिंग हुई है, पास्ट में इस इंसान को बहुत ज़्यादा चिटिंग मिली है। यस, इसीलिए इनको फील हो रहा था पास्ट में कहीं ना कहीं कि आप भी इनसे चीट कर सकते हो, बट रिश्ता ख़त्म होने के बाद या किसी तरह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आने के बाद इनको शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आना स्टार्ट हुई हैं कि आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आप इमोशंस को इस इंसान को हर्ट करो या आप चीट करो। दैट्स वही आना चाहते हैं आपकी तरफ, बिकॉज डिस्टेंस से ऐसे दिख रहा है कुछ ना कुछ चीज़ों की क्लैरिटी हुई है इस पर्सन को। दैट्स वाई अब आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। यस, सो कैंसर पाइसिस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज स्टार साइन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, एयर साइन भी है एंड अर्थ साइन भी है। नंबर 18, 9, 12, 3, 32, 36, 39 ये एज हो सकती है। यस, आपकी या फिर इनकी। अदरवाइज 9, 3, 2, 32, 23 भी एज है, 23 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। या सो लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, क्या है फीलिंग्स व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी। वी हैव इट्स अ सन ऑफ स्वॉर्ड, एक्शन लेना चाह रहे हैं इंसान, काफ़ी इंपल्सिव हो रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे। विद द 3 ऑफ स्टाफ, एंड आपके साथ आगे फ्यूचर बनाने के लिए, फ्यूचर को स्टार्ट करने के लिए मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं और बहुत जल्द जो है आपकी तरफ मूव लेने वाले हैं कोई, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। सॉरी, इस अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। यहाँ पे क्लियरली जो है सन ऑफ स्वॉर्ड, बेसिकली 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, जैसे ना ये इंसान परेशान है, इसीलिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी तरफ एक्शन लिया जाए और अपने इस डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर आया जाए, क्योंकि ये इंसान डिप्रेशन में नहीं रहना चाहते। इसीलिए आगे आपके साथ फ्यूचर किस तरह से इन्होंने क्रिएट करना है, किस तरह से फ्यूचर में आगे रिश्ता बनाना है आपके साथ, ये बनाने के लिए आना चाह रहे हैं।
बट विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 3 ऑफ स्टाफ मुझे एनर्जी आ रही है आपके दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व है। इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी ये इंसान और आप डिफरेंट कंट्रीज़ में हो इस टाइम। ये पर्सन फॉरेनर भी हो सकता है, बट ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड ये इंसान जो है वो करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को आपसे कम्युनिकेशन करनी है। कुछ लोग में भी यहाँ तो मालदीव से हो सकते हैं, जैसे दुबई, मालदीव्स, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की साइड से। यस, बट ये आगे रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन रिश्ता बनाने के लिए इनको लग रहा है कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, और कम्युनिकेशन के लिए इनको आपके साथ सामने आना पड़ेगा। यस, ट्रैवल करके, तो ट्रैवल करके ये पर्सन आ रहे हैं। यस, बिकॉज ये इंसान खुद को रोक नहीं पा रहे, काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं। अब ज़्यादा इस इंसान से ना पेशेंस नहीं हो पा रहा। यस, 33 भी एज हो सकती है कुछ लोगों की। वैसे भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएंगे। वी हैव इट्स अ सलीक, सालिक, क्या सलीक, सालिक। ट्रैवल है गाइस यहाँ पे इन्वॉल्व। वी हैव इट्स अ शाह ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना ऑथेंटिक वे में, बहुत ही मैनर्स के साथ, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ये आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान के अंदर काफ़ी हद तक इमोशनल मेच्योरिटी आ चुकी है। यस, इस टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन को ये इंसान फॉलो करते हुए आपके इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, और आपके साथ रिलेशनशिप भी ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे इस पर्सन की साइड से, तभी जाके रिश्ता आपका निभ पाएगा, तभी जाके ये रिलेशनशिप जो है वो किसी तरह से सक्सेसफुल हो पाएगा। बिकॉज इस टाइम ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे लग रहा है डिस्टेंस है, तो ये इंसान डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं आपके और इनके बीच में। यस, एंड बहुत ज़्यादा मैनर्स, डिसिप्लिन के साथ इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। किसी भी तरह से जो है ना ये इंसान पार्शल नहीं होना चाहते, अपना फ़ायदा और अपना मतलब नहीं देखना चाहते, ना ही सेल्फिश होना चाहते हैं। बिकॉज पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा सेल्फिशनेस आपको शो किया, बट अभी ये इंसान बिल्कुल सेल्फिश नहीं है। यस, अभी वो सोचना चाहते हैं जो आप दोनों के लिए और इस रिलेशन को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इंसान उस पर फोकस करना चाहते हैं। या बिकॉज ये जो भी है ना विद द शाह ऑफ स्वॉर्ड, ऐसे लग रहा है विद द शाह ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द शाह ऑफ कप्स, इस पर्सन ने आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस इंसान के पास में यहाँ तो चीटिंग मिली है। दैट्स वाई इन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो ऐसा एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, ऐसा रिलेशन, ऐसा लविंग कनेक्शन जहाँ पे इस इंसान के ट्रस्ट को ब्रेक किया गया था, इनको चीट किया गया था, इमोशनली इस इंसान को काफ़ी बेट्रॉय मिला था। दैट्स वाई अब काफ़ी इमोशनली मेच्योर हो चुके हैं, और मेच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को अब लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अनएक्सप्रेसिव रहे हैं, बट अभी रिश्ते में एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस फीलिंग्स को, अपनी आपके साथ रिश्ता बना के कनेक्शन में आके एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, इंटेलिजेंसी के साथ, इमोशनली मेच्योरिटी के साथ। यस, बिकॉज ये दोबारा किसी तरह की फुलिशनेस नहीं करना चाहते, बट हाँ रिस्क होगा ये आपकी तरफ आना, बिकॉज इनको रिन्यू करना है इस रिश्ते को। जल्दबाजी भी ऐसी करेंगे, लाइक जल्द से डिसीजन भी वो लेंगे जो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ होगा। ऐसे नहीं है कि जो भी समझ आती जा रही है वो करते जा रहे हैं, नो, सोच समझ के है ये सब कुछ। एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे, अदरवाइज स्टार साइन कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव इट्स अ मुर्शिदा। जो भी इन्होंने आपको हाइड किया हुआ है ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज जो भी इन्होंने आपको हाइड नहीं किया ना उसको हाइड करके आपको एक्सप्रेस ना करने का इस इंसान को काफ़ी रिग्रेट है। एंड जो भी आपके बीच में ब्रेकअप चल रहा है उस चीज़ का इस इंसान को काफ़ी रिग्रेट है। इस रिग्रेट से निकलने के लिए इनको फील हो रहा है कि इनको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यस, जो भी इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हुआ था आपसे, वो अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो भी कुछ फीलिंग्स अपनी मिस्ट्री में रखी हुई थी, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है कि इनको एक्सप्रेस करनी है वो सब कुछ। बिकॉज विद द 7 ऑफ कप्स इस पर्सन की एक तो बहुत सारी विशफुल थिंकिंग है आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किस तरह से आपको अपनी इतनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। बिकॉज एक्सप्रेस ना करने के बाद भी इस इंसान को काफ़ी दुख है कि क्यों एक्सप्रेस नहीं किया।
बिकॉज हर एक इंसान जो है रिलेशनशिप में डिफरेंट चीज़ों को डिमांड करता है। ज़रूरी नहीं है अगर एक इंसान के साथ आपका कुछ एक्सपीरियंस वैसा रहा है तो दूसरे वाले इंसान के साथ भी वही एक्सपीरियंस होगा या दूसरा वाला इंसान भी सेम वैसा होगा। नो, बिकॉज एवरीवन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर इंसान की नेचर डिफरेंट है, हर इंसान को डिज़ाइन डिफरेंट किया गया है, हर इंसान की डेवलपमेंट डिफरेंट हुई है। तो वही सिचुएशन है यहाँ पे कि इस इंसान ने आपको इसी तरह से ट्रीट किया जैसा इस पर्सन का पहला एक्सपीरियंस रहा है, बट अभी इनको महसूस हो रहा है कि इनको आपको एक्सप्रेस करना चाहिए था जो नहीं किया, उसी चीज़ का ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। यस, जो भी इस इंसान ने आपसे अपनी फीलिंग्स हिडन में रखी हैं, बट अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो समझदारी के साथ चीज़ों को देखना चाह रहे हैं और जो कुछ भी हाइड किया है वो आपको रिवील करना चाह रहे हैं, क्योंकि रिवील ना करने का ही इस इंसान को जो है वो रिग्रेट हो रहा है। बिकॉज रिवील ना करने की वजह से, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस ना करने की वजह से ही इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि ये आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है या आपका रिश्ता बन नहीं पाया या चल नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया ये कनेक्शन, तो ना एक्सप्रेस करने की वजह से हुआ ये सब कुछ। बिकॉज जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, एक कनेक्शन में हैं, उसी को ही आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो फिर एक्सप्रेस करना किसको है? यू नो, यही सिचुएशन यहाँ पे है। सो नंबर 5, 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 27, 25, 23 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है, कुछ 30+ भी है, 35, 32, 37 ऑलरेडी बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ। पाइसिस की एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस इज स्ट्रॉन्ग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। यस, नाउ लेट्स सी मोर कि क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके माइंड में जो पर्सन है उनके आपके लिए, जो उनकी फीलिंग्स हैं वो मैसेजेस के थ्रू आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। एंड देन मैं इनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी टैरो से। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। इस टाइम ये इंसान जो है ना वो अपने आप को खोया सा महसूस कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। यस, इस टाइम इस इंसान की सेंसेस में नहीं है ये। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। इस इंसान ने खुद आपको अपने करीब नहीं आने दिया। यस, क्योंकि उसकी रीजंस थी काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग हो सकता है स्टिल अभी भी अपने किसी ना किसी तरह से लॉस्ट हैं और अभी भी वो आपको अपने करीब नहीं आने देना चाहते। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। इस इंसान की गलती थी बट इस इंसान ने आपको हर चीज़ का इल्ज़ाम दिया। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, आई लव यू। यस, ये इंसान आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ साइन मिले इस इंसान को, देन ये आपको एक्सप्रेस करेंगे अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, बिकॉज ये आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू से टू यू कि वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं किसी तरह के कुछ एक साइन का कि आप क्या महसूस कर रहे हो इनके लिए, बिकॉज एनर्जी दिख रही है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। मे बी आप लोग इस इंसान से कुछ ना कुछ बात ऐसी कर रहे हो थ्रू म्यूज़िक। मे बी आप या तो कोई स्टोरी में या किसी तरह से कोई ऐसा अपना पोस्ट कर रहे हो या कोई अपना स्टेटस अपडेट कर रहे हो, कोई म्यूज़िक ऐसा डाल के जिसमें कुछ ना कुछ लिरिक्स ऐसे हैं जिसमें इस पर्सन के लिए कुछ मैसेज है या आपकी ऐसी फीलिंग्स हैं जिससे आप इस पर्सन को एक्सप्रेस कर सको कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो। अगर तो आप कर रहे हो तो ये पर्सन को डेफिनेटली वो चीज़ें समझ आ रही हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो आई थिंक आपको ऐसा करने की ज़रूरत है, तभी इस पर्सन को फील होगा और पता चल जाएगा कि आप इस पर्सन के लिए फ़ील क्या करते हो। फिर ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, बिकॉज वो आपकी तरफ से कुछ हिंट चाहते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो। अब जान लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, या जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्या लेंगे ये पर्सन नेक्स्ट मूव, क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव। डॉटर ऑफ कप्स मैसेज दिख रहा है मुझे इस पर्सन की तरफ से। कुछ लोग हो सकते हैं आपसे अपॉलॉजी भी कर सकते हैं विदावली, या वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ये इंसान अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेशन के साथ, फुल फोकस के साथ जो है, मुझे लग रहा है आपसे एक तो माफ़ी मांगेंगे जो भी कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, एंड आपको डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं, ये आपके सीक्रेट एडमायर हैं, सीक्रेट आपका क्रश है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपको गुड न्यूज़ इस पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव में मिलने वाली है। दे रियली वांट टू सेंड यू अपॉलॉजी। आपको इनकी तरफ से मैसेज रिसीव होगा जिसमें ये इंसान डेफिनेटली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे और साथ ही साथ आपसे अपॉलॉजी भी लेंगे। यस, अपॉलॉजी दिख रही है यहाँ पे, मिल रही है आपको इस इंसान की तरफ से। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।